ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अजमेर की, जहां नाकोड़ा महातीर्थ के लिए अजमेर से नवाणु यात्रा 10 जून को होगी रवाना। आगे बात होगी भरतपुर की, जहां किन्नर समाज की परी बुआ ने भजन कीर्तन के साथ कराया भंडारा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देश के ख्याति प्राप्त जैन तीर्थ श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव महातीर्थ के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से 10 जून को 2 दिवसीय भव्य नवाणु यात्रा जाएगी। यात्रा को लेकर सकल जैन समाज में भारी उत्साह उमंग बना हुआ है। वहीं बता दें कि विगत 10 वर्षों से हर माह की पूनम पर एक बस से श्रद्धालु भक्त अपनी हाजिरी दादा के दरबार में लगाते आ रहे हैं। सबसे पहले दादा के दरबार में श्री भैरव दादा के अनन्य भक्त लक्की बुराना ने 2015 में इस यात्रा का भव्य आगाज किया, लेकिन इस बार 9 बसों और 30 से ज्यादा कारों से श्री पूर्णिमा मंडल अजमेर के तत्वाधान में नाकोड़ा भैरव दादा के भक्त श्रद्धालु पूनम को दादा के दीदार करेंगे। अजमेर में 9 बसों में रेलवे की तर्ज पर 50 भक्त अभी भी वेटिंग हैं। श्री नाकोड़ा भैरव दादा की नवाणु तीर्थ यात्रा को लेकर अजमेर के संपूर्ण जैन समाज में जबरदस्त उत्साह है। यात्रा की तैयारियों को लेकर मंडल के कार्यकर्ता और सहयोगी पूरी समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। प्रतिदिन रात में मंडल के सदस्यगण बैठक आयोजित कर यात्रा की तैयारियों को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। मंडल के नीरज कोठारी ने बताया कि 401 सदस्यीय ये दल अजमेर से रवाना होकर जेतारन स्थित श्री मरुधर केसरी पावन धाम पहुंचेगा, जहां श्री मरुधर केसरी और श्री रूप रजत समाधि स्थल के पावन दर्शन कर गुरु भक्ति करेंगे। अजमेर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहित गांधी की रिपोर्ट। कस्बे के काशीनाथ बालाजी मंदिर प्रांगण में किन्नर समाज की ओर से भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन का नेतृत्व परीबाई किन्नर ने किया। यह आयोजन निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सेवा कार्यक्रम का हिस्सा रहा, जिसकी शुरुआत शरबत वितरण के साथ हुई थी। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना से की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें भक्ति भाव से ओतप्रोत भजनों की गूंज ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजन कीर्तन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं को पूरी सब्जी का गरम गरम प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में कस्बे के अलावा आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अनुमानित रूप से करीब 3 से 4 हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस सेवा आयोजन में परीबाई के साथ उनके प्रमुख शिष्याएं सलोनी, नेहा, छोटी सहित किन्नर समाज के कई सदस्य तन मन और धन से जुटे रहे। सभी ने मिलकर श्रद्धालुओं की सेवा की और व्यवस्था को सफलतापूर्वक संभाला। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जोधपुर की सड़कों से आप गुजर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कभी भी सड़क धंस सकती है और आप अंदर समा सकते हैं। सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सड़कों के नीचे चल रही नगर निगम की सीवरेज लाइन के कारण सड़कें खोखली हो गई हैं, जिसका दंश राहगीर भुगत रहे हैं। निगम की उदासीनता के चलते जगह जगह लीकेज के कारण हादसे हो रहे हैं। जोधपुर के कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के पास अचानक सड़क धंस गई, जिससे करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक फूड डिलीवरी बॉय अपनी बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में डिलीवरी बॉय को गंभीर चोटें नहीं आई। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद कर उसे गड्ढे से बाहर निकाला। घटना के समय वो फूड डिलीवरी के लिए जा रहा था। ये सड़क कुड़ी से मधुबन और सांगरिया की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग है। अचानक सड़क धंसने से इस क्षेत्र की सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण पर भी सवाल खड़ा किया है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मीना महासभा के तत्वाधान में द्वितीय युवक युवती परिषद सम्मेलन आज कोटा में एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें राजस्थान ही नहीं यूपी और एमपी से भी समाज बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। राष्ट्रीय मीना महासभा के अध्यक्ष इंजीनियर हुकुमचंद मीना ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस कार्यक्रम में युवकों युवतियों ने भी अपना अपना परिचय दिया। कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं ने जलपान ग्रहण किया। कार्यक्रम में समाज के ये वरिष्ठ जन रहे मौजूद। आदि मीना जय मिनेश यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन, पवन मीना कोटा से उप मेयर रिटायर्ड RS बंसीलाल मीना, पूर्व जिला प्रमुख कमला मीना और कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।